शर्मिला फारूकी साहबा ये कह रहे हैं कि मेरिट पे हमने जजेस लगाए हैं, इसलिए नाम नहीं आया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिकमेंडेशन दी थी। क्या आपके ख्याल में नहीं बल्कि क्या इसी वजह से समरी रुकी हुई है कि मेरिट पे जजेस के नाम गए हैं सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान ने ये कहा कि नहीं हमारा कोटा तो इसमें नहीं है, तो इसलिए हम तो नहीं इसको समरी को साइन करते। जी बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए सदर पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं की है। जो समरी है इट इज पेंडिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उनका पूरा पूरा अख्तियार है कि अगर उनको किसी किस्म के कोई भी तहफुजात हैं तो वो समरी पे साइन ना कर। अब इशू क्या है? इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द इशू बिटवीन द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर, ये क्या कोशिश कर रहे हैं, एक तो उन्होंने पिटिशन लगवा दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। दूसरा ये कोशिश ये कर रहे हैं कि आर्टिकल 48(1) के अंदर क्या नोटिफाई कर सकती है गवर्नमेंट के नहीं। देखिए मजीद बहरान पैदा हो जाएगा। जो तरीकेकार है वो ये है कि आप सदर पाकिस्तान की जो लीगल टीम है जो इस मामले को देख रही है, आप उससे डिस्कस करें। अगर किसी जज पे या किसी इशू के ऊपर कोई ऐसे तहफुजात हैं इशू, तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है, उसको कंटेस्ट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर ये कंटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। बात ये है कि अगर आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने पिटीशन लगवा दी है, जी किस मकसद के लिए? देखिए वो ये ये एक्चुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिटिशन लगाने का मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट साहब उसको इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड उसको अगर उस पर सिग्नेचर्स नहीं करते हैं तो क्या गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो उसको नोटिफाई कर दे कि नहीं कर दे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट के ऊपर गए हुए हैं। अगेन द इशू इससे के लिए जाना क्यों पड़ा? मैं उस पर आता हूँ जरा मैं 1 मिनट से मुझे आप राना सनालो साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में एक बात की इसी इशू पे, जरा सुन लें वो क्या कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो आउट ऑफ इस्लामाबाद थे, वो वापस आए हैं, सिग्नेचर कर देंगे। अगर उन्हें किसी मामले पे कोई एतराज़ हुआ तो वो अपना ऑब्जेक्शन लगा के वापस वज़ीर आज़म को भेज देंगे, और वज़ीर आज़म उसको आइन के तहत दोबारा रिकन्सिडर करने के बाद जो है वो वापस लौटाएंगे। तो वो फिर 10 दिन बाद प्रिज्यूम होगा कि दैट हैज़ बिन असेंटेड। वो तो कह रहे हैं कि बहुत वाज़ेह है, पिटीशन की तो शायद ज़रूरत ही नहीं, फिर पिटीशन भी लगवा दी है। तो इसका मतलब है कि आपके ख्याल में आइन का आर्टिकल क्लियर नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट वापस भिजवाते हैं समरी और तो वो 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम नहीं होगी कि असेंटेड। नहीं अफसार साहब, देखिए अगर सदर पाकिस्तान की तरफ से उस पर कोई एतराज़ात आते हैं तो वो एतराज़ात वापस पीएम ऑफिस जाएंगे और वहां पर उनको एड्रेस करना पड़ेगा। उसको एड्रेस करके अगर दोबारा सदर पाकिस्तान के पास भेजते हैं उसके बाद प्रोसेस चलेगा। लेकिन इस वक्त जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर पिटिशन लगाई है वो ये कह रहे हैं कि जी सदर पाकिस्तान जो है अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो अभी रिजर्व हुआ है ऑर्डर उस पिटिशन के ऊपर वो ये है कि वेदर द पिटिशन इज मेंटेनेबल और नॉट। अभी इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है। अभी तो एक ये पॉइंट पे गए हैं कि जनाब ये सदर पाकिस्तान की एक आईनी इख्तियार है, वो उसको पूरा नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। सो द इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज रिजर्व्ड इट्स वर्डिक्ट वेदर दिस पिटिशन इज मेंटेनेबल और नॉट। इस इशू के ऊपर रिट भी फाइल हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि क्या ये मुनासिब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहना कि हमारा नाम दिया हुआ फारूक नाइक साहब ने, जो नैयर बुखारी साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में फरमाया है कि हमारा दिया हुआ नाम इस लिस्ट में नहीं है तो हमें इस पर एतराज़ है। और दूसरा उन्होंने कहा कि एक जज को कंफर्म करना था तो वो अब नहीं होंगे क्योंकि डेट गुजर जाएगी और उन पर करप्शन के इल्ज़ाम हैं वो एक्टिंग जज से, और फिर जो रिकमेंड किया गया उस पर भी करप्शन के चार्जेस। कुछ सबूत इन तमाम चीज़ों का, या ये कि फारूक नाइक साहब ने जो नाम दिया था वो लिस्ट में शामिल होता तो अब तक साइन हो चुके होते, वो नहीं है तो नहीं साइन हो रही। ये अजीब सी बात नहीं लगती आपको? नहीं, मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दूं। ये नैयर बुखारी साहब के अपने ऑब्जर्वेशंस होंगे कि क्यों साइन हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे कोई भी एतराजात इन राइटिंग सदर पाकिस्तान की तरफ से नहीं अभी तक मौसूल हुए। तो इसके ऊपर डिस्कस करना या इसके ऊपर मजीद तबसरा करना बच्चियों के करेक्ट इट्स नॉट फेयर, क्योंकि उनकी ऑफिस से नहीं आया। अगर उनकी ऑफिस से आता कि इस जज पे एतराज, वो कर सकते हैं, सदर पाकिस्तान कर सकते हैं एतराज, लेकिन उनकी तरफ से इन राइटिंग नहीं आया। अब ये कयास रही आए
मैं भी कह सकती हूँ कि जी इस वजह से नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल में फलां जज का ये इशू है फलां, लेकिन दैट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट बिकॉज द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज नॉट नहीं, क्या सराइयां तो नहीं है ना, 15 दिन से ज्यादा हो गया टाइम, और फिर आप ये खुद तो बता उनका रही हैं इख्तियार कि है ये ना। हुकूमत उनका पिटीशन लेके चली उनका गई इख्तियार है है। हाई कोर्ट में देखिए, कि सदर वो अपना पाकिस्तान इस वक्त अपनी भी आईनी लाहौर, जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे है। इख्तियार तो है इस लेकिन वक्त आईनी भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे अगर ये पिटीशन चली गई है। देखिए इस वक्त भी सदर पाकिस्तान जो है लाहौर के अंदर मौजूद है, ही इज नॉट इन द प्रेसिडेंसी, इज नॉट इन इस्लामाबाद। और कोई कयामत नहीं ठीक गिर जाएगी ना कि ठीक अगर 2-4 ओके दिन ऊपर नीचे हो गए तो ओके इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत चलिए सारी ऐसी समरियां पहुंची होती ठीक हैं जो ओके रखी होती हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत तवील अरसे से रखी होती नहीं होती हैं। ये इन एनी केस ठीक ये गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट तो है नहीं कि हर चीज जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, ये तो बहुत दफा ऐसे हाँ भी ये करते बात तो हैं। सही है, आपको वो तो इनके अपने मिनिस्टर कह रहे हैं कि आपको सिस्टम याद है, कोलैप्स कर चुका है। आपको याद जी है एक ऑर्डिनेंस इन्होंने इशू कर दिया बगैर सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर के, आपको याद है? फिर वो ऑर्डिनेंस इनको लेना पड़ा, इन्होंने जी जी एज्यूम कर लिया कि सदर पाकिस्तान उस पर साइन कर देंगे और ठीक वो साइन नहीं हुए थे। देन दे हैड टू टेक दैट ठीक ऑर्डिनेंस बैक। आपको याद है ना वो मैं कितनी बड़ी अभी कुछ महीनों पहले हुई थी जी जी बिल्कुल कंट्रोवर्सी। बिल्कुल। हुज़ैफा साहब ये बताइएगा, ये बातें बड़ी वैलिड की है, मतलब आप मुझे एक बात सर बता दें कि वो कह रही है कि तनाज़े को ख़त्म करना चाहिए ना कि बढ़ाना चाहिए। अब आप कोर्ट पे चले गए हैं कि जी सदर पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं, 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, कुछ दिन ऊपर हो जाएंगे तो क्या होगा। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ डायरेक्ट, और आपसे उम्मीद है कि आप डायरेक्ट जवाब देंगे उसी तरह जिस तरह नैयर बुखारी साहब देते हैं और डॉक्टर शर्मिला ने दिया, कि अगर वहाँ से एतराज़ात आए नामों पे तो वो नाम कुछ निकाल दिए जाएंगे, कुछ ऐड कर दिए जाएंगे लिस्ट में हुकूमत की तरफ से या नहीं, क्योंकि आपने दावा ये किया है कि वो लिस्ट मेरिट पे बनी है। जी मैं सर इसका जवाब भी देता हूँ और आपने मुझे 2 मिनट की पेशेंट ऑडियंस भी देनी है इसके बाद। 1.5 मिनट मिल सकता है। 2 मिनट दें सर, मेहरबानी फरमाएं। पहली तो ये कि हुकूमत 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। जो लिस्ट है फाइनल जी ये हुकूमत की लिस्ट नहीं है पहली बात तो। देखिए मैं बड़े कैनवस में बात कर रहा हूँ, ये जरदारी साहब को भी आज सोचना है। ये वो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन और कंपोजिशन है, आपको पता है इस दश्त की खाक छानते हुए आपके बाल सफ़ेद हो गए, जो बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाहिश थी कि पार्लियामेंटेरियन भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा होने चाहिए। आप ये देखें कि 16 साल जुडिशल कमीशन में जुडिशरी की सुपरमेसी रही, आज तक ऐसा एतराज़ नहीं हुआ। अगर जरदारी साहब इस तरह की समरी जो कि उनके ऊपर बाइंडिंग है, यानी ही इज़ बाउंड कि उस समरी को साइन करें, वो उन्होंने रोक रखी है, तो मुझे आप ये बताएं कि इसका मतलब ये है कि आप जमहूरी लोगों पर पार्लियामेंट पर उंगली उठाने का मौका, आप भी उंगली उठा रहे हैं, सारे उठा रहे हैं कि अभी नहीं जुम्मा 8 दिन हुए हैं कि पार्लियामेंटेरियन जो है जुडिशल कमीशन का हिस्सा बने हैं और इन्होंने पहली तैनाती या दूसरी तैनाती पर एतराज कर दिया। तो ये जुडिशल कमीशन ने जो मेजोरिटी के साथ नाम भेजे हैं, एक नाम ना तब्दील होगा, ना सदर पाकिस्तान का आईनी अख्तियार है कि वो अगर कहें कि इसके ऊपर दोबारा आप नजरसानी करें, नजरसानी के लिए भेज तो सकते हैं लेकिन वजीर आजम साहब के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि नजरसानी को लाजमी जो है वो माने या ना माने। और दूसरी बात ये सुने, ये एग्जेक्टिव का कोई डिसीजन नहीं है जिसपे वज़ीर आज़म नजरसानी करेंगे, ये जुडिशल कमीशन का एक ऑर्डर आया। और दूसरी बात ये कि शर्मिला साहिबा ने जिस तरीके से खुद बड़ी बात कर दी कि नेयर एविडेंस के साथ कुछ भेजा किसी जज के किसी लिस्ट में किसी नाम के बारे में, तो फिर आप क्या कर सकते? फिर देखिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तो ये अख्तियार भी है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि कोई जज को कंफर्म करना है और वो करप्ट है, तो 1 साल आप कहां थे, आप रेफरेंस भेजते उसकी करप्शन के खिलाफ। नैयर बुखारी साहब के बारे में बड़ी अच्छी बात की, मैं शर्मिला साहिबा की बात से एग्री करूंगा कि आप एजम्पशन पे या शक बेस पे इतनी सख्त बात नहीं कर सकते। तो मुझे बताएं कि शक या एजम्पशन बेस के ऊपर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपने मनपसंद बंदे लगाना चाहती है, या हुकूमत जो है वो समरी जो है उसकी मंजूरी के बगैर आगे चलना चाहती है। और आखिरी बात, जो समरी ये बात रेफर कर रही है शर्मिला साहिबा, इन्हें पता होगा कि पूरी फेडरल गवर्नमेंट इस ई ऑफिस पर चली गई है। जो सदर पाकिस्तान का ऑर्डर वापस हुआ था ई ऑफिस के ऊपर, जरा कोई बंदा ऑपरेट कर रहा होता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई बंदा भी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मौसूल हुआ था कि प्रेसिडेंट ने समरी अप्रूव कर दी है, उसके ऊपर ई साइनिंग होती है। जब उन्होंने बाद में प्रेसिडेंट ने कहा मैंने नहीं किया। ओके, आपके जवाब आ गया। आखिर में डॉक्टर शर्मिला साहिबा आप बताइए, आखिर में जरा मुख्तसरन बता दें कि वो तो कह रहे हैं जी इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, अगर सदर साहब ने एतराज़ात लगाए भी तो बिल्कुल एज इट इज वापस ही जाएगा। देखिए जी बात ये है कि इस वक्त इस मामले को काफी तूल मिल गई है, ठीक है। सो द बेटर थिंग इज, जो एक मैं समझती हूँ कि तरीकेकार होना चाहिए 2 इत्तेहादियों के बीच में, ऑफ कोर्स बिटवीन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कि वो कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, ठीक है।
ठीक। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इंस्टेड Valid, के valid. नईर बुखारी साहब कुछ कहें, मैं कुछ कहूँ, हुज़ैफा साहब कुछ कहें, क्या अख्तियार है क्या नहीं है, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर ऑन दिस। सो बेहतर होता कि अगर ये कम्युनिकेशन हो जाती और होनी चाहिए, व्हाई नॉट, इट्स अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, उसमें कम्युनिकेशन आप करें। ठीक, हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उनकी ठीक, पूरी बिल्कुल ठीक। प्रेसिडेंसी की बहुत पूरी शुक्रिया। लीगल विंग है। जी जी। देखिए, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि प्रेसिडेंट कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। लेट मी मेक दिस वेरी वेरी क्लियर। लेकिन अभी तक एज ऑफ टुडे, टू ठीक। माय नॉलेज, अभी तक ऐसी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुई है।